गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं दीनानाथ तिवारी आज सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th का जो व्याकरण है उसमें पद परिचय लेकर आया हूँ। आप लोग रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़ चुके, अलंकार पढ़ चुके, वाच्य पढ़ चुके। अब ये पढ़िए पद परिचय। देखिए पद परिचय क्या होता है। पहले तो जानिए कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं ना, और शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, और शब्दों के सार्थक समूह को पद कहते हैं। यानी जब वाक्य तो कैसे भी आप जोड़ सकते हैं, जैसे मान लीजिए राम जाता है घर, ये भी वाक्य हो गया। लेकिन राम घर जाता है यह जब आप क्रम से करेंगे तब वह पद कहलाएगा। तो पदों का परिचय, ठीक है ना, देना है। तो देखिए वाक्यों में प्रयोग हुआ कोई पद व्याकरण की दृष्टि से विकारी या अविकारी, यदि विकारी है तो उसका भेद, उपभेद, लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल, अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध, और अविकारी है तो किस तरह का अव्यय है तथा उसका अन्य शब्दों से या संबंध है, क्या संबंध है आदि बताना व्याकरणिक परिचय कहलाता है। देखिए विकारी में संज्ञा आती है, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। बाकी अविकारी में जितने बच रहे हैं वह सब आते हैं, ठीक है ना। जैसे क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, ये सब आते। तो देखिए निम्नलिखित बातें बताना आवश्यक है पद परिचय का परिचय देते हुए कि इसमें सबसे पहले आप लोगों को संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, कारक सबके बारे में जानना पड़ेगा, तभी आप पद परिचय दे पाएंगे। तो देखिए इसमें संज्ञा के तीनों भेदों को जानना पड़ेगा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। फिर लिंग, वचन, कारक, क्रिया के साथ उसका संबंध क्या है, ठीक है, ये सब बताना पड़ता है। फिर सर्वनाम के बारे में, सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, नीचे अभी बता रहे हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो सर्वनाम के भेद, पुरुष, लिंग, वचन, कारक, क्रिया से उसका संबंध। फिर विशेषण, विशेषण के भेद, विशेषण के 4 भेद होते हैं, 2 उपभेद होते हैं। विशेषण के भेद, लिंग, वचन और उसका विशेष्य बताना होता है। फिर क्रिया, क्रिया के भेद, लिंग, वचन, पुरुष, काल, वाच्य, धातु, कर्म और कर्ता का उल्लेख। फिर क्रिया विशेषण में क्रिया विशेषण का भेद तथा जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसका उल्लेख करना है। समुच्चय बोधक में उसका भेद, जो इंग्लिश में कंजक्शन होता है समुच्चय बोधक, जिन शब्दों या पदों को मिला रहा है उसका उल्लेख, जैसे और है, एवं है, तथा है, किंतु, परंतु, ये सब। संबंध बोधक में भेद, जिसके साथ संबंध बताया जा रहा है का उल्लेख करना है। विस्मयादि बोधक में हर्ष, भाव, शोक, घृणा, विस्मय आदि एक भाव का निर्देश करना है। सभी पदों के परिचय का एक संक्षिप्त दृष्टि। सभी पदों को मुख्यतः 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, एक विकारी, दूसरा अविकारी। अब विकारी में देखिए क्या क्या आएगा। इस वर्ग के पदों में लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण विकार आ जाता है। विकार आ जाता है यानी लिंग, वचन, पुरुष का काल के कारण बदल जाते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण, ये आते हैं आपके विकारी में, विकारी पद। देखिए संज्ञा जो है किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ध्यान दें, द्रव्य, पदार्थ, धातुएं तथा समूह का बोध कराने वाले शब्द कक्षा, सेना, भीड़ आदि जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। अब देखिए अब लिंग बताना है। संज्ञा के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जाति का होने का पता चले उसे लिंग कहते हैं, जैसे बालक, बालिका, हाँ, छात्र, छात्रा। कारक, वाक्य में संज्ञा आदि शब्दों का क्रिया से संबंध बताने वाला व्याकरणिक कोटि कारक कहलाता है। अब देखिए ये आपके
विशेषण के भेद हैं। विशेषण के 4 भेद मुख्यतः होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। संख्या के 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। फिर परिमाणवाचक, परिमाण के भी 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। चौथा है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। गुणवाचक में देखिए जैसे रंगीन, हवादार, शांत, मौसमी, ठंडा, भव्य, विशाल, कुशल, आलसी। मतलब गुणवाचक में अच्छाई बुराई सब होता है, रंग रूप, स्थान, अवस्था सब होता है, दिशा उत्साह सब। अब देखिए संख्यावाचक में अगर निश्चित है, अनिश्चित है तो कुछ, कई, अनेक, बहुत से आदि होंगे। अगर निश्चित है तो जैसे 10, 5, चौथा, चौगुना, दोनों, इसे रहेगा। अब परिमाण में कम, अनिश्चित परिमाण है तो कम, थोड़ा, कुछ, अधिक, तनिक। और निश्चित परिमाण है तो 1 मीटर, पाव भर, 2 किलो, 4 लीटर। अब देखिए थोड़ा अंतर समझ लीजिए, संख्यावाचक में हमेशा संख्या में होता है, ठीक है ना। और परिमाणवाचक में, परिमाण का मतलब जो नाप तौल में हो, लीटर में हो, ठीक है ना, मीटर में, लीटर में नापने तौलने वाली वस्तु होती है परिमाण में। संख्यावाचक में संख्या में होती है। ये आप लोग देख लिए विशेषण। अब देखिए ये सर्वनाम के भेद हैं, 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके अंतर्गत 3 आते हैं, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। उत्तम में जैसे कर्ता स्वयं होता है, मैं, हम। मध्यम पुरुष में सुनने वाला, जैसे तुम, आप। अन्य पुरुष में कर्ता कोई अन्य होता है जिसके विषय में बात की जाए, जैसे वह, वे। अब देखिए अब होता दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसका निश्चय हो। जैसे मान लीजिए किसी को कहते हैं यह मेरे भाई हैं। अब किसी को कहें कि वह मेरे पिताजी हैं, ऐसे निश्चित है। अनिश्चित सर्वनाम में कोई, कुछ, हाँ, कोई आया है, हाँ। अनिश्चित ये अब प्रश्नवाचक में जैसे क्या, कौन, किसे, किसको। संबंधवाचक में जिसकी, उसकी, वह, जो, जैसे, वैसे, ठीक है ना, जैसी करनी वैसी भरनी। निजवाचक में खुद, स्वयं, अपने आप, स्वतः। जैसे मैं अपना काम स्वयं कर सकता हूँ या खुद कर सकता हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका सर्वनाम के भेद। अब देखिए प्रविशेषण क्या होता है। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे ये आम बहुत मीठा है, मीठा है यह तो उसका विशेषण है, लेकिन बहुत जो है वह प्रविशेषण है। उड़ीसा में आया तूफान अत्यधिक भयावह था, भयावह था विशेषण है, नहीं, अत्यधिक जो है प्रविशेषण है। इस साल बिल्कुल कम वर्षा हुई, ठीक है ना, तो जो कम वर्षा हुई लेकिन बिल्कुल आ गया वह उसका प्रविशेषण। अब देखिए क्रिया, जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। जैसे लिखना, पढ़ना, बोलना, स्नान करना आदि। धातु क्या होती है, क्रिया की धातु। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। इसी में ना लगाने पर क्रिया का सामान्य रूप बनता है। जैसे पढ़ धातु है, इसमें ना लगा दिए पढ़ना हो गया। लिख धातु है, इसमें ना लगा दिए लिखना हो गया। अब कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, जैसे अकर्मक क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया होती है। जिसमें कर्म होता है वह सकर्मक, जिसमें कर्म नहीं होता अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया के मुख्य उदाहरण देख लीजिए। जैसे अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म नहीं होता, जैसे हंसना, रोना, भागना, दौड़ना, कूदना, उछलना, बैठना आदि, ठीक है ना। जैसे वह हंसता है, वह रोता है, भागता है, इसमें कर्म नहीं है। अब देखिए सकर्मक क्रिया के कुछ उदाहरण, पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, बनाना, बुनना, देना, तोड़ना आदि, ये सकर्मक है, ठीक है ना। अब देखिए अब बनावट के आधार पर क्रिया के भेद। मुख्य क्रिया, बनावट क्या, जैसे मुख्य क्रिया है टूट गया, रोता रहा, चल दिया, खा लिया। संयुक्त क्रिया जो जोड़ के बनाया गया है, कर लिया, सो गया, काट लिया, गाता गया। हाँ, प्रेरणार्थक क्रिया जो होता है, प्रेरणा देकर किसी से कराया जाता है। लिखवाना, कटवाना, बनवाना, पढ़वाना, ये होता है। नाम धातु में, नाम धातु क्रिया जो होता है कि एक शब्द होता है उसमें जोड़ दिया जाता है, जोड़ के बनाया जाता है। जैसे फिल्माना, शर्माना, फिल्म से फिल्माना, शर्म से शर्माना हो गया, ठीक है ना। लज्जा से लजाना। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया मतलब एक क्रिया हुई है और दूसरी क्रिया चालू है। जैसे पढ़कर, खाकर,
मतलब अभी तुरंत, पूर्वकालिक मतलब तुरंत क्रिया समाप्त हुई है। ठीक है, जैसे पढ़कर, खाकर, नहाकर, पीकर, देखकर आए। काल क्रिया होने के समय को काल कहते हैं, क्रिया के होने के समय को काल कहते हैं। अब देखिए, निम्नलिखित वाक्यों के रंगीन अंशों का व्याकरणिक परिचय। अब उसका उदाहरण देख लेते हैं, कैसे पद परिचय देना है। देखिए, उदिता यहाँ बच्चों को पढ़ाती थी। अब उदिता का पद परिचय देना है। उदिता क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है। अब पढ़ाती थी का क्या है? कर्ता है। अब बच्चों को, इसका पद परिचय देना है। बच्चों को क्या? जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, बहुवचन, कर्म कारक। बच्चों को पढ़ाती थी इसलिए बच्चे कर्म कारक। पढ़ाती थी का अगर पूछा जाए तो सकर्मक क्रिया है, एक वचन, स्त्रीलिंग, अन्य पुरुष, कर्तृवाच्य, कर्ता उदिता। कर्तृवाच्य कर्ता उदिता है। और देखिए, मधुकर यहाँ पिछले साल रहता था। मधुकर का व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, कर्ता कारक, रहता था क्रिया का कर्ता। यहाँ का पद परिचय देना है तो क्रिया विशेषण, स्थान सूचक, रहना क्रिया का निर्देश करने वाला। ठीक है ना, रहता था निर्देश कर रहा है। रहता था क्या है? अकर्मक क्रिया, एक वचन, पुल्लिंग, अन्य पुरुष, भूतकाल, कर्तृवाच्य, कर्ता मधुकर। ठीक है। अब देखिए, रामचरितमानस की रचना तुलसीदास के द्वारा की गई। रामचरितमानस क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। वैसे अगर कोई पुस्तक होती या पुराण होता तो वह जातिवाचक, लेकिन यह रामचरितमानस नाम से है इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग, कर्म कारक। तुलसीदास के द्वारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग, करण कारक। कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है ना, से के द्वारा होता है, तुलसीदास के द्वारा, इसलिए करण कारक इसमें है। ठीक है। अब देखिए, की गई संयुक्त क्रिया है, एक वचन, स्त्रीलिंग, कर्मवाच्य, अन्य पुरुष। वह दौड़कर विद्यालय गया, सबसे अच्छे ऑनलाइन कोर्स, सॉरी ये वैसे ही आ गया है इसमें टाइपिंग मिस्टेक। वह दौड़कर विद्यालय गया, इसमें बताना है तो वह अन्य पुरुष सर्वनाम है, एक वचन है, पुल्लिंग है, कर्ता कारक, गया क्रिया का कर्ता। दौड़कर में पूर्वकालिक क्रिया है, दौड़कर तुरंत क्रिया समाप्त हुई। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, गया क्रिया की विशेषता बता रहा है। अब देखिए, गया क्या है? मुख्य क्रिया, एक वचन, पुल्लिंग, भूतकाल, कर्तृवाच्य, कर्ता वह, कर्ता वह है ना। देखिए, बाग में कुछ लोग बैठे हैं। बाग क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, पुल्लिंग है, अधिकरण कारक है, में है ना, में पर अधिकरण कारक होता है। कुछ का देखिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, विशेष से लोग हैं इसके। लोग क्या है? जातिवाचक संज्ञा, पता है ना कि द्रववाचक समूहवाचक भी जाति में आएंगे। तो लोग जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, बहुवचन, कर्ता कारक। बैठे थे, अकर्मक क्रिया, बहुवचन, पुल्लिंग, कर्तृवाच्य, भूतकाल, कर्ता लोग हैं इसके। ठीक है ना, बहुत सारे उदाहरण हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसी के साथ अब इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए चलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। धन्यवाद।